जिस गुरु ने शिष्य मानने से मना कर दिया, उसी गुरु के लिए अपना अंगूठा काट दिया। ये कहानी है महाभारत के उस योद्धा की जिसे इतिहास ने भुला दिया। उसका नाम है एकलव्य। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, यह त्याग, संघर्ष, धर्म और आत्मबल की अमर गाथा है। इसी महागाथा का एक ऐसा पात्र है जिसका नाम आते ही आंखें नम हो जाती है और हृदय श्रद्धा से भर उठता है। उस महान का नाम है एकलव्य। एकलव्य केवल एक महान धनुर्धर नहीं था, वह एक सच्चा गुरु भक्त, आत्मसम्मान और साधना का जीवित प्रतीक था। एकलव्य निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र था। निषाद समाज को उस समय आर्य समाज में हेय की दृष्टि से देखा जाता था, परंतु एकलव्य के भीतर जन्म से ही अद्भुत प्रतिभा और सीखने की तीव्र लालसा थी। उसे बचपन से ही धनुर्विद्या से प्रेम था। तीर कमान उसके लिए केवल शस्त्र नहीं थे, बल्कि आत्मा की अभिव्यक्ति थे। जब एकलव्य युवा हुआ तो उसके मन में यह दृढ़ इच्छा जागी कि वह उस युग के सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या गुरु आचार्य द्रोण से शिक्षा प्राप्त करे। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या सिखा रहे थे। एकलव्य भी आशा और श्रद्धा से भरा हुआ उनके आश्रम पहुंचा, लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। द्रोणाचार्य ने जब जाना कि एकलव्य निषाद पुत्र है, तो उन्होंने उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। यह अस्वीकार केवल एक महान व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे समाज का था। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, हे वत्स, मैं केवल राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए वचन दिया है। इस बात से एकलव्य का हृदय टूट गया और उसका आत्मबल नहीं। उसने कोई विरोध नहीं किया, कोई अपमानजनक शब्द नहीं बोले। शांत भाव से प्रणाम कर वह वन की ओर लौट गया। वन में जाकर उसने जो किया वह इतिहास बन गया। एकलव्य ने मिट्टी और पत्तों से द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर उसने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे स्वीकार किया या नहीं, पर मैं आपको ही अपना गुरु मानता हूँ। यहीं से प्रारंभ हुई अद्वितीय साधना। दिन रात, वर्षा, धूप, आंधी, कुछ भी उसकी तपस्या को डिगा ना सका। वह मूर्ति के को सामने रखकर धनुष उठाता, तीर साधता और अभ्यास करता, बिना किसी गुरु के निर्देश के, केवल श्रद्धा और एकाग्रता से। कुछ ही वर्षों में एकलव्य की धनुर्विद्या अद्भुत हो गई। उसके तीर लक्ष्य को चूकते नहीं थे। वह स्थिर हाथ, तीक्ष्ण दृष्टि और शांत मन का स्वामी बन गया। इसी बीच उसके पिता की मृत्यु के पश्चात एकलव्य श्रृंगबेर राज्य का शासक बना, लेकिन उसने केवल राज सिंहासन नहीं संभाला, बल्कि अपने समाज को सशक्त किया। निषाद और भील जाति को संगठित कर उसने एक सशक्त सेना और नौसेना का निर्माण किया। वह एक कुशल योद्धा ही नहीं, एक न्यायप्रिय शासक भी था। एक दिन पांडव और कौरव राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य के साथ उसी वन में आखेट के लिए आए, जहाँ एकलव्य साधना कर रहा था।
उनका एक कुत्ता भटकते भटकते एकलव्य के आश्रम में पहुंच गया। कुत्ता एकलव्य को देखकर भौंकने लगा। उसकी भौंक से एकलव्य की साधना में विघ्न पड़ रहा था। तभी एकलव्य ने धनुष उठाया। क्षण भर में उसने ऐसे तीर चलाए कि कुत्ते का मुंह बाणों से बंद हो गया, परंतु एक खरोच तक नहीं आई। जब कुत्ता वापस लौटा तो पांडव, कौरव और द्रोणाचार्य यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। ऐसा अद्भुत कौशल उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वे उस योद्धा की खोज में एकलव्य के आश्रम में पहुंचे। द्रोणाचार्य ने पूछा, हे वत्स, तुम्हारे गुरु कौन है? एकलव्य ने विनम्रता पूर्वक उसी मूर्ति की ओर संकेत करते हुए कहा, आप गुरुदेव। यह सुनकर द्रोणाचार्य चकित रह गए। एक ऐसा शिष्य जिसे उन्होंने अस्वीकार किया था, आज उनसे भी श्रेष्ठ धनुर्धर बन चुका था। द्रोणाचार्य ने कथा के अनुसार द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा मांगा। एकलव्य ने बिना एक क्षण सोचे, किसी भी पीड़ा के अपना अंगूठा काटकर गुरु को समर्पित कर दिया। यह अंगूठे का दान नहीं था, यह अहंकार, अधिकार और प्रतिफल के से परे गुरु भक्ति थी। कुछ विद्वानों का मानना है यह कथा प्रतीकात्मक है। संभव है द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अंगूठे के बिना धनुष चलाने की विशेष विद्या दी हो, और यही विद्या आगे चलकर आधुनिक तीरंदाजी की नींव बनी। अंगूठा खोने के बाद भी एकलव्य रुका नहीं। उसने तर्जनी और मध्यमा अंगुली से तीर चलाने की कला विकसित की। आज विश्व की आधुनिक तीरंदाजी उसी शैली पर आधारित है। एकलव्य भले ही अर्जुन अर्जुन की तरह इतिहास में महिमा मंडित न हुआ हो, परंतु वह त्याग, आत्मसम्मान और साधना की अमर मूर्ति बन गया। एकलव्य हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियाँ मार्ग रोक सकती हैं, लक्ष्य नहीं। सच्चा गुरु बाहरी नहीं, आंतरिक श्रद्धा से बनता है, और प्रतिभा कभी जाति या वर्ग की मोहताज नहीं होती। आज भी जब गुरु भक्ति की बात होती है तो एकलव्य का नाम श्रद्धा से लिया जाता है। एकलव्य अमर है, उसकी कथा अमर है, और उसकी साधना हर युग को प्रेरणा देती रहेगी। जय गुरुदेव। अगर आपको एकलव्य की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने विचार कमेंट में लिखिए, और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।